खुली हुई आंख चाहिए। साफ साफ दिख जाएगा कि कर्ता झूठ है। कौन है वो जो कुछ भी करने का दावा करता है? आप हाथ बढ़ाते हो, आपके सामने चाय का प्याला रखा है, आप उठाते हो। क्या वास्तव में विकल्प था आपके पास? एक बार आपके शरीर की वो रचना हो गई जिस तरह की है, उसके बाद कहाँ आप दावा कर पाओगे कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं? और आपके शरीर की क्या रचना हुई है, उसमें आप कहीं करता नहीं थे। जब आप अपने शरीर के कर्ता नहीं हो तो शरीर की भूख के कर्ता कैसे हो सकते हो? बात समझ में आ रही है? शरीर की जो पूरी संरचना है, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, उसके कर्ता आप नहीं हो। तो फिर वो शरीर जो भी कुछ मांगता है, जो भी उसकी दिशाएं हैं, उनके कर्ता आप कैसे हो सकते हो? जैसे ही आंख खोल के देखेंगे, जैसे ही दृष्टि का दायरा व्यापक होने लगेगा, स्पष्ट होने लगेगा कि ये जो हो रहा है वो तो पता नहीं कितनी ताकतों के आपस में मिल जाने से हो रहा है। उसमें मैं खड़ा कहां पर होता हूं? कहीं भी नहीं। आप जवान होते हो, कोई स्त्री आपको दिख जाती है, आपका दावा होता है मुझे प्रेम हो गया। न अपने पुरुष होने के कर्ता आप, न अपने जन्म के कर्ता आप, न आपके शरीर में जो रासायनिक गतिविधियां होती हैं उनके कर्ता आप, न उन परिस्थितियों के कर्ता आप जिनमें आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति पड़ गया है, कोई स्त्री पड़ गई है। तो फिर इस प्रेम के कर्ता आप कहां से हो गए? और ये जो बातें मैंने बोली, इनमें से कुछ भी, इनमें से एक भी अगर कम होती तो आपको प्रेम नहीं हो सकता था। आपका एक खास वर्ष में जन्म होना चाहिए, आपकी एक विशेष उम्र होनी चाहिए, आपका एक खास लिंग होना चाहिए, और आपके मन में उस औरत से मिलती जुलती कोई छवि होनी चाहिए, तभी वो आपको पसंद आएगी। और वो जो छवि है वो जिन परिस्थितियों से आती है उनके कर्ता भी आप नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं तय करते हो कि कहां पैदा होगे और किन परिस्थितियों में आप बड़े होगे। तो फिर इस प्रेम के कर्ता आप कहां से हो गए? हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे मन में पहले ही एक खाका बैठा रहता है कि किस तरह का व्यक्ति हमें पसंद आएगा, और वो जो छवि बैठी होती है मन में, वो पूरे तरीके से बाहरी प्रभावों से आती है। जब वो छवि बाहरी प्रभावों से आती है तो हमारा प्रेम हमारा कैसे हो गया? और फिर यदि उस प्रेम से संतानें पैदा हों तो उन संतानों के कर्ता आप कैसे हो गए? बात समझ में आ रही है?
जब जीवन में सब कुछ परिस्थिति जन्य है तो कर्ता भाव से बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता ना। जो कर रहा है वो टोटल कर रहा है, और कर्ता का दावा यह होता है कि मैं, जो कि एक खंड हूं, मैं कर रहा हूं। करने वाला पूर्ण है। जब सब कुछ मिलता है, जब पूरा अस्तित्व मिलता है, तभी कोई छोटी से छोटी घटना भी घटती है। एक हल्का सा हवा का झोंका भी आपको अनुभव इसलिए होता है क्योंकि पूरा अस्तित्व, समूचे अस्तित्व की सारी ताकतें, उनका जो आपसी इंटरैक्शन है वो ऐसा होता है कि एक हल्का सा हवा का झोंका चल पड़ता है। जो भी हो रहा है वो पूर्ण का नतीजा है। अगर किसी को हक है कर्तृत्व का श्रेय लेने का तो वो पूर्ण है। अस्तित्व अकेला है जो ये दावा कर सकता है कि मैंने किया, और आप तो खंड हो, आप तो अहंकार हो, आप तो टुकड़े हो। टुकड़ा ही कर्ता बनना चाहता है, उस टुकड़े को क्या हक है अपने आप को कर्ता घोषित करने का? तो ये उल्टी सी बात है कि जो वास्तविक कर्ता है उसे कोई शौक ही नहीं है ये दावा करने का कि मैं कर रहा हूं, और जो कर ही नहीं रहा है उसे बार बार ये भ्रम होता है कि मैंने किया। और ये भ्रम भी इसीलिए होता है क्योंकि उसकी नजर छोटी है, उसकी दृष्टि व्यापक नहीं है, पूर्ण को देख ही नहीं पाती। वो अपने छोटे से मन को लेकर के बैठा होता है, और जहां उसका कोई योगदान नहीं, जहां उसका कोई हाथ नहीं, जहां उसके किए कुछ हो नहीं रहा, वहां भी उसको यही लग रहा होता है कि मैं कर रहा हूं। और इस भाव के कारण कि मैं कर रहा हूं, वो तरह तरह के बोझ उठाए रहता है, ऐसे बोझ जो हैं ही नहीं पर उसने उठा रखे हैं। जहां तुम्हें कुछ करना नहीं, वहां भी तुम इस बात का बोझ लेकर के, तनाव लेकर के चल रहे हो कि मैं ना करूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कर्ता भाव कोई विधि नहीं है मन को शांत करने की। कर्ता भाव से मुक्ति सिर्फ साधन नहीं है अहंकार को गिराने का। कर्ता भाव झूठ ही है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। आपको धार्मिक होने की भी जरूरत नहीं है कर्ता भाव को ठुकराने के लिए। एक वैज्ञानिक बल्कि ज्यादा अच्छे समझ पाएगा कि हम कर्ता हैं ही नहीं। आप जो कुछ कर रहे हैं उसके कारण पूर्ण में बैठे हुए हैं। आपका गुस्सा, आपका प्रेम, आपकी उलझने, आपके लक्ष्य, वो आपके हैं ही नहीं। दुनिया भर की परिस्थितियों से पैदा होते हैं वो सब। तो आप उनके कर्ता कैसे हो गए? आप कैसे कर्ता हो गए? इसीलिए कर्ता भाव में तथ्य कुछ नहीं है, मान्यता भर है। आप माने बैठे हो कि आप कर्ता हो। तो इसीलिए कर्ता भाव से मुक्त के लिए सैयद कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उसको हटाने के लिए करना क्या होगा? जो है ही नहीं और बस माना गया है, उससे मुक्ति के लिए क्या करना होगा? मानना छोड़ना होगा। मान मान के आपने कर्ता को पैदा करा,
मानना बंद कर दीजिए, कर्ता कहीं नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं? एक जरा सा कुछ घट जाए या बढ़ जाए पूरे अस्तित्व में तो सब कुछ बदल जाना है। फिर कोई घटना वैसे नहीं घटेगी जैसे अभी घट रही है। जो हो रहा है वो समूचे की लीला है। अगर आप अपने आप को समूचा ही समझते हो तो अपने आप को कह लीजिए कि मैं करता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप दावा करोगे कि आप करता हो तो फिर आपको साथ में यह भी कहना पड़ेगा कि मैं खंड नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं समूचा हूं। लहर बेशक दावा कर सकती है समुद्र होने का, पर तब उसको यह मानना पड़ेगा कि वो लहर नहीं है, पानी ही है। लहर जब तक लहर है उसे कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं उठ रही हूं और मैं गिर रही हूं। पर लहर बड़ी आशंकित रहती है, अभी मैं उठी हूं, अभी जवानी चल रही है, फिर धीरे धीरे गिरने लगूंगी और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, मिट जाऊंगी। लहर ने क्या कर लिया है? जो कर रहा है वो सागर कर रहा है। तेरा उठना भी सागर से, तेरा मिटना भी सागर में, पर लहर के सर पे बड़ा बोझ है। लहर में अभिमान आ सकता है, लहर हताश भी हो सकती है, क्योंकि लहर ने अपने आप को एक नाम दे दिया है ना। क्या नाम दे दिया है? मैं लहर हूं। और लहर ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। क्या सीमाएं निर्धारित कर दी हैं? कि यहां से यहां तक जो है वो लहर है और उसके आगे जो है वो लहर नहीं है। अब ठीक ठीक देख के बताइए, क्या सही में लहर कहीं शुरू होती है और कहीं खत्म होती है? उसकी जो सीमाएं हैं वो काल्पनिक हैं। लहर का मूल तत्व ठीक वही है जो पूरे सागर का है, पानी। पर लहर अपने आप को पानी बोलती नहीं है, वो अपने आप को लहर बोलती है। इस मूल तत्व की एकता को जैसे ही आदमी देखना शुरू करता है, कर्ता भाव हट जाता है। एक सरफेस लेवल पे ही क्वेश्चन है, शायद इस वजह से मैंने पूछा, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जैसे सेशन में कोई लेट आया, तो लेट कौन आया? हर रिलीजन में कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है, जिस हिसाब से हम हैं, तो कौन फॉलो करेगा? देखिए, कुछ दिन पहले एक बात हुई थी जिसको हमने शीर्षक दिया था कि कर्तव्य सजा है नासमझी की। अगर आपको आचरण की एक संहिता दी जा रही है, अगर कोड ऑफ कंडक्ट दिया जा रहा है, तो ये नासमझी की सजा है। करता ही वो नासमझी है। आचरण उनको ही सिखाया जाता है जिनका बोध सोया पड़ा होता है। जिनका बोध जग जाता है उनके लिए अब कोई आचरण, कोई कर्तव्य नहीं बचता, उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो ही नहीं सकता। वो हर कोड से मुक्त हो जाते हैं। कर्तव्य सिर्फ उनके लिए हैं जिनका अपना दीपक ढका ही हुआ है, तो उनको फिर बाहरी रोशनी दी जाती है। दूसरी बात आपने कहा कि ये कौन है जो सत्र में लेट आ रहा है, या ये कौन है जो कोई भी कुछ भी करता है।
पूरे का खेल है, पूरे का खेल है जो समय पर आया वो भी पूरे की लीला के चलते आया, और जो देर से आया वो भी इस पूरे की लीला के चलते आया देर से। फिर प्रश्न ये उठेगा कि जो देर से आया उसको किसी भी तरह का दंड क्यों? क्योंकि वो तो देर से आया ही नहीं। अगर कोई भूल चूक अपराध भी कर रहा है तो वो तो कर ही नहीं रहा, कौन कर रहा है? पूरा अस्तित्व कर रहा है। तो फिर दंड किसी को क्यों दिया जाता है? दंड आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप मानते हो कि आप देर से आए। बात समझिए, जिस क्षण आप अपने आप को कर्ता मानना छोड़ दो, आपको कर्मफल मिलना बंद हो जाता है। कर्म हुआ कि आप देर से आए और आप अपने आप को उस कर्म का कर्ता मानते हो कि मैं देर से आया, तो इसीलिए फिर जो डांट पड़ रही है वो भी आपको पड़ रही है। ज्यों ही आप अपने आप को कर्ता मानना बंद कर दो, आप कहो परम की इच्छा थी हमारे देर से आने से, तो वैसे ही आपको अगर डांट भी पड़ रही है तो आप कहोगे डांट भी किसको पड़ रही है? उसी को पड़ रही है। वही खेलता है, तो जीत भी हो रही है तो किसकी हो रही है? उसकी हो रही है। हार भी हो रही है तो किसकी हो रही है? बड़ी तारीफें हो रही हैं तो किसकी हो रही हैं? और बड़ी भद्दी डांट पड़ गई, भाई आज तो बुरा हो गया तेरे साथ, बड़ी डांट पड़ी तुझे, मुझे थोड़ी पड़ रही है। कर्म फल आपको भुगतना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप अपने आप को उस कर्म का कर्ता माने बैठे हो। मत मानो, नहीं भुगतोगे, क्योंकि कर्म फल सैयद भुगता नहीं जाता। हमने एक पुराने मौके पे कहा है कि कर्म फल आप खुद मांगते हो, ग्रहण करते हो। कर्ता कर्म फल को ग्रहण करता है। जहां कर्ता नहीं है वहां कर्म फल को ग्रहण करने वाला कोई बचा नहीं। तो डांट पड़ी पर उस डांट को ग्रहण करने वाला ही कोई नहीं था। डांट तो पड़ रही है पर कोई है ही नहीं जो उसे ग्रहण करे, क्योंकि डांट किसको पड़ रही है? जो देर से आया हो। हम थोड़ी देर से आए। आप यहां बैठे हो, आपके बगल में मुकुल जी हैं और यहां से दंदना के उनको कुछ बातें बोली जा रही हो तो आप थोड़ी ग्रहण करते हो उसे, क्योंकि आप क्या बोलते हो? मैं वो थोड़ी ही हूं। तो वैसे ही ठीक हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा है कर्म फल, हम ले ही नहीं रहे। हम वो है ही नहीं जिसने कर्म किया था। एक पहचान होती है जिसे बुरा लगता है। आप अपने आप को उस पहचान से बांधो नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा। कोई आपको लाख कटु वचन बोलता रहेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा अगर आप अपने आप को उस पहचान से बांधो नहीं। उसी पहचान का नाम कर्ता है। कर्ता कौन है? एक आइडेंटिटी। आप अपने आप को उससे बांधो नहीं, आपके साथ जो कुछ भी होता रहेगा ना वो आपको अच्छा लग सकता है ना बुरा लग सकता है। जैसे कई बार ये होता है क्लास में है और भूख लग गई। भूख लगना तो खैर ठीक है, लेकिन फिर उस भूख को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वो कंट्रोल करने वाला कौन? कंट्रोल करने वाला वो है जो कंट्रोल कर रहा है। और एक क्षण ऐसा आएगा जब आपका सारा नियंत्रण टूट जाएगा, आपको भाग के खाना ही पड़ेगा। ठीक है? उस मोमेंट पे तो कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ ठीक है। और जिस क्षण पे सारा नियंत्रण टूट जाता है और आप जाकर के खाने ही लग जाते हो, उस क्षण पर भी एक घटना घट रही है। बात को समझिए। मन, बुद्धि, संयम, बोध और भूख ये अलग अलग नहीं है। कंट्रोल की भाषा से ऐसा एहसास होता है जैसे बुद्धि और भूख
विपरीत खड़े हो एक दूसरे के। जैसे भूख कह रही हो कि चलो और खा लो, और बुद्धि कह रही हो कि नहीं रुको, अभी मत खाना। ये बड़ी भूल है ये समझना। जहां से संयम आता है, जहां से बोध आता है, ठीक वहीं से भूख भी आती है। उन सब का कर्ता एक है। ये बांट के देखने की दृष्टि आपकी है। ये खंड आपने करे हैं, ये टुकड़े आपने करे हैं कि मेरा एक हिस्सा है जो कुछ करना चाहता है, और मेरा एक दूसरा हिस्सा है जो उस करने को रोकना चाहता है, दमन करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है। ये हिस्से आपने करे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपको समझने की ताकत दे रहा है, जो हर ताकतों के पीछे की ताकत है, उसके अलावा और कौन है जो आपको भूख दे रहा है? और कौन है? तो आप उसके ऊपर छोड़ दो। जब भूख उसने दी और जब भूख को समझने की ताकत भी उसी ने दी, तो अब कर्म क्या होना है ये वो खुद ही निर्धारित कर देगा। आप बस बीच में घुस करके बैठ जाना कि मैं तय करूंगा कि कब खाना है और कब नहीं खाना है। अपने आप फैसला हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक क्षण ऐसा आता है जब आप कहते हो कि अब तो खा ही लेते हैं। आप होगे बहुत बड़े संयमी, लेकिन एक क्षण पे आपको कहना पड़ेगा कि अब हो गया। वो क्षण आने दो, अपने आप आएगा। जो भूख दे रहा है वही इस बात का निर्णय भी दे देगा कि कब तक भूख को रोकना है और कब खाना खा लेना है। लेकिन इसमें बड़ी उलझन होगी, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है कि एग्जैक्टली कितने घंटे तक भूख को रोकना है। इसमें तो कुछ उत्तर ही नहीं मिला कि देखो अगर 3 घंटे का सत्र हो तो 1.25 घंटे तक भूख को रोकना उचित है, उसके बाद तुम्हें पूरी मुक्ति है कि कुछ भी जाके खा लो। अब ये लगती बात ठीक मुझे, क्योंकि अब मैं करता हो सकता था। मैं कहता मैंने क्या किया, 1.25 घंटे तक भूख को दबा करके रखा और 1.25 घंटे के बाद मैंने जाकर के खा लिया। और जो लोग आचरण पे चलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट पे चलते हैं, वो भी इस बात से खुश हो जाते कि भाई बड़े लोगों ने बताया है कि 1.25 घंटे की जो सीमा है वो बड़ी पवित्र सीमा है, उसका उल्लंघन मत करना। 1.25 घंटे तक व्रत रखो, उसके बाद तुम्हें आजादी है खा लेने की। अब इसमें मन बड़ा खुश रहेगा। लेकिन ये मूर्खता है, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता ये कहती ही नहीं कि कितनी देर तक रोकना और कितनी देर तक नहीं रोकना। धार्मिकता कहती है जिसने भूख दी है और जिसने भूख को समझने की ताकत दी है वही ये निर्णय भी कर लेगा कि कब खाऊं और कब ना खाऊं। कोई दिन ऐसा हो सकता है कि मैं एक क्षण को भी अपनी भूख का दमन ना करूं, और कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं 24 घंटे बिना खाए रह गया। अरे बात बात की बात है, स्थितियां हैं, क्या फॉर्मूला इसमें? इसमें कोई समय सीमा नहीं हो सकती, और समय सीमा यदि है भी तो उस समय को बस एक है जो जान सकता है। कौन? वो जो समय का मालिक है। हम नहीं जान सकते। उसको ही तय करने दो कि किस बिंदु पर आकर के ये कह देना है कि अब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। उसको ही ये तय करने दो ना। जब समय भी उसका है और भूख भी उसकी है और बोध भी उसका है, तो तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो कि भूख लग रही है, खाएं कि ना खाएं? अरे जिसने भूख दी है वही बता देगा कि अब खा लो। पर तुम्हारी दुविधाएं, तुम्हारे अनिर्णय, तुम्हारी शंकाएं आती यहां से हैं कि तुम भूख को अपना काम नहीं करने देते, तुम भूख के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम शरीर को खुला छोड़ दो, वो खुद जानेगा कब क्या करना है। शरीर की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, या यूं कह लो कि जिसको तुम बॉडी और जिसको तुम इंटेलिजेंस कहते हो वो दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। तुम्हारे रेशे रेशे में बोध समाया हुआ है।
वो ठीक ठीक जानता है कब क्या करना है। तुम उसको खुला तो छोड़ो, तुम उसके मालिक बन के बैठ जाते हो, इसीलिए तमाम तरह की विकृतियां आती हैं। फिर तुम शरीर को छोड़ दो, वो खुद जानेगा कब क्या करना है। आ रही बात समझ में? अब ये बात सुनने में जितनी आकर्षक लग रही है उतनी ही भयानक भी लग रही है। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने शरीर को खुला छोड़ दिया, क्योंकि मेरी भूख का तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, कोई अंत नहीं है, और एक नहीं 5 तरह की भूख है मेरी। सर, जो बात मैंने पेट की भूख के बारे में पूछी वही बाकी भूखों पर भी लागू होती है क्या? हां, होती है, पूरी तरह से होती है। तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी तय करने की, जो होना होगा हो जाएगा। भूख तुम्हारे तय करने से लगती है? कितने लोग यहां बैठे हैं जो तय करते हैं कि अब आधे घंटे बाद मुझे भूख लगनी है? तो यह कौन सी हरकत है कि मैं तय करूंगा कि कब भूख मिटानी है? जब तुम्हारे तय करने से भूख लगी नहीं तो तुम्हारे तय करने से मिटनी क्यों चाहिए? पर नहीं, तुम्हें वहां भी एक आचरण संहिता चाहिए। जो लोग तुम्हें आचरण देते हैं उनसे कहो कि भूख को भी आचरण दें, उनसे कहो भूख को भी बताएं कोड ऑफ कंडक्ट कि तू कब लग और कब ना लग। कहो उनसे जाकर के, और उनसे यह भी कहो कि बोध को भी आचरण दें कि तुझे क्या समझ में आना चाहिए और क्या नहीं। तेरी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तू कुछ बातों को समझ ले। जाओ कहो उनसे कि उनको बोध को भी आचरण दें। अरे किसी को भी आचरण दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारे आचरणों के पीछे की ताकत एक है। तुम उसको बताना चाहते हो कि तू क्या कर और क्या ना कर। तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई, सोच के देखो। जब चलाने वाला एक है, करने वाला एक है, तो तुम कोड ऑफ कंडक्ट दे किसको रहे हो सैयद? फिर भी स्टूडेंट्स को पानी पीने के लिए तक मना कर दिया अपनी क्लास में, करना पड़ता है पीने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है मना करने में, पर तुम मत मना करो। अच्छा, वो बेशक मना करो और बेशक अनुमति भी दो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम मत करो। फिर जो उचित होना है वो होगा। कर्म रहे, कर्ता ना रहे, क्योंकि कर्ता सिर्फ एक है। कर्ता सिर्फ एक है, सिर्फ एक हस्ती है जो कर्ता हो सकती है। उसके अलावा कोई दावा ना करे। यह कुफ्र है बहुत बड़ा, यह दावा करना कि मैं कर रहा हूं। तुम कर ही नहीं रहे। तुम्हारे माध्यम से चीजें हो रही हैं। यह कहना भी बस एक कहने वाली बात है, पर ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा कि मेरे माध्यम से हो रही हैं चीजें, क्योंकि यहां पर भी अहंकार आ जाता है कि मैं माध्यम तो हूं ना। अरे जैसे पाइप माध्यम होता है पौधों को सींचने का, वो ना हो तो पौधे कैसे सींचेंगे? तो इतनी तो अहमियत हमारी है कि हम माध्यम हैं। तो इसमें भी अहंकार थोड़ा बहुत तो घुस ही आता है, पर फिर भी कहने के लिए ठीक है। तुम तो सही में माध्यम भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम पूर्ण हो। तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम परम पूर्ण हो। चीजों को होने दो। ये डर क्यों है कि मैं होने दूंगा तो आग लग जाएगी? और आग लगती है तो लगे, जो लगवा रहा है वो जाने, दुनिया उसी की जल रही है, तुम्हारा क्या जाता है? तुमने थोड़ी बनाई है, जिसने बनाई है उसकी जल रही है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? ये इतना बड़ा तंत्र रचा किसने है
जिसने रचा है उसका खराब हो रहा है, वो जाने। भाई तेरा घर है, तू जान, मुझे क्यों नाक परेशान करे रहता है। जिसका बोझ है उसको उठाने दो ना। समझ में नहीं आ रही बात? सर कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मतलब जो गुलामी का कारण रहा भारतवर्ष के 200-300 साल जो भी है, वो आध्यात्मिकता के अंधकार की वजह से था कि जो भी करने वाला है वो ऊपर वाला करने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते, और इसकी तरीके से एक आत्मसमर्पण कर दिया। ये बहुत बड़ा अंधकार है कहना कि सब ऊपर वाला करने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये कहकर कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है तुम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक जो करने की कोशिश करते हैं, दूसरे जो रोकने की कोशिश करते हैं। ना तो तुमसे यह कहा गया है कि भूख को लगवाओ जबरदस्ती, न तुमसे यह कहा जा रहा है कि भूख को रोको जबरदस्ती। जो भी आपने कहा, कर्म रहे करता ना रहे। बुद्धों ने हमेशा क्या कहा है कि जागृति में होता क्या है? जागृति में यह होता है कि जब भूख लगती है तो खा लेते हैं, जब नींद आती है तो सो जाते हैं। जब जो होना है वो हो रहा है, ना हम उसको धक्का दे रहे हैं और ना हम उसमें अड़चन डाल रहे हैं। अब यदि समय आया है युद्ध का और तुम कहो नहीं हम करेंगे नहीं, तो ये गहरा अहंकार है। तुम अस्तित्व के सामने खड़े हो रहे हो, तुम वो होने ही नहीं दे रहे जो उस वक्त होना चाहिए, तो उसको ही तुम पागल मत समझ लेना जो करने की कोशिश में लगा है, जो कह रहा है करूंगा करूंगा। वो तो गहरा अहंकारी है ही, और दूसरा अहंकारी वो है जो रोकने की कोशिश में लगा है, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, भूख नहीं लगने दूंगा। ये परम अहंकार है। तुम होते कौन हो? युद्ध नहीं करूंगा, फलाना काम नहीं करूंगा। तुम कौन होते हो तय करने वाले? और ये सब आचरण वाले लोग हैं। ये नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, नहीं करना है। अरे जहां से तुम्हारा शरीर आया, जहां से काम आया, उसको ही तय करने दो ना। तुम क्यों अपनी अक्ल बीच में लगा रहे हो? और तुम्हारी अक्ल और कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा अहंकार है, जिसे तुम अपनी अक्ल कहते हो कि ये मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है। वो तुम्हारा निर्णय क्या है तुम्हारे अहंकार के अलावा? कोई भी निर्णय अहंकार के अलावा होता क्या है? क्योंकि निर्णय जहां भी है वहां पर कोई निर्णेता बैठा हुआ है। वो कौन है? वो करता है, छोटा खंड। तो मन एक ध्रुव से दूसरे पर कूदने के लिए तैयार रहता है। जो बात कर रहे हो कि भारत का पतन इसलिए हुआ कि आध्यात्मिकता का अंधेरा छा गया। आध्यात्मिकता का कोई अंधेरा नहीं होता, हर अंधेरा अहंकार का होता है। कोई कहे आध्यात्मिकता का अंधेरा तो फूहड़ बात कर रहा है। आध्यात्मिकता तो परम प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। हर अंधेरा अहंकार का अंधेरा है। संतों ने बड़े मजे ले लेकर के ये बात कही है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए।
जो हो नहीं सकता वो होगा नहीं, जो होना है हो। हल्के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग्यवादी हो जाओ कि जो होना है सो होगा। इसका मतलब यह है कि जब जो हो रहा हो उसको फिर होने भी दो। अगर होनी यही है कि तुम गहन कर्म में उतरो तो उतरो गहन कर्म में। बिल्कुल रुक मत जाना और ये मत सोचने लग जाना कि अरे मैं करता कैसे हो जाऊं। समय की मांग ये हो सकती है कि तुम गहरे कर्म में उतरो तो उतरो। काबू में मझधार उसी के, क्यों कुंदन, और हाथों में पतवार उसी के, तो तेरी हार भी नहीं है तेरी हार। तुम काहे के लिए लोड लेके बैठे हो? खेल वो खेल रहा है। ये वैसा ही है, अभी हम शतरंज की बात कर रहे थे ना, कि दो खिलाड़ी आमने सामने बैठ के खेल रहे हो और प्यादे को हार्ट अटैक आ रहा हो कि पता नहीं क्या होगा। दो खिलाड़ी आमने सामने बैठ के खेल रहे हैं और प्यादा लोड ले रहा है, उफ पता नहीं क्या होगा। और मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं, सही बात है, सबसे आगे मैं खड़ा हूं। अरे इस पूरी सेना का नेतृत्व तो मैं कर रहा हूं, देखो सबसे आगे मैं खड़ा होता हूं। और यहां तो खेलने वाले भी दो नहीं है, एक ही है जो दोनों तरफ से खेल रहा है। वही प्रकट होके आता है और वही कभी माया बन जाता है। वही अपने आप को दिखाता है और वही अपने आप को छुपाता है। एक ही है ना। कभी हाजिर कर देता है अपने आप को और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तुम गायब भी हो, हाजिर भी। तुम मंजर भी हो, नाजिर भी। और यहां प्यादे हैं कि पता नहीं क्या। फिर प्यादों को लगता है हमारे साथ बड़ा गुनाह हो गया, हम इतने सारे काम कर रहे थे और वो सब अधूरे छूट गए। इधर के प्यादे को उधर की प्यादी से इश्क हो गया था। जा ही रहे थे शादी करने कि पिट गए। अब ये विरह के गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ। देखिए ये ना ईमानदारी की साधना है। कर्ता भाव से मुक्त होना ईमानदारी की साधना है। क्यों दावा करते हैं आप, क्यों श्रेय लेना चाहते हैं उन बातों का जो पूरे तरीके से परिस्थिति जन्य थी? साफ साफ बोल दीजिए ना कि हाँ ऐसा ही तो है। वो कहानी है, पहले भी कह चुका हूं, फिर से सुना रहा हूं कि एक बार बारिश खूब पड़ रही थी। अब पता नहीं उस बारिश का कर्ता कौन है। शुरुआत यहां से हो रही है। बारिश खूब पड़ रही थी, शुरुआत यहां से भी नहीं है, उसके पीछे भी तमाम इतिहास है। क्योंकि बारिश यूं ही नहीं पड़ती, 1000 तत्व मिलते हैं तब बारिश होती है। तो एक बार बारिश खूब पड़ रही है। हम सब जानते हैं जब बारिश खूब होती है तो अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो एक ट्रेन खूब लेट हो गई, 8-9 घंटा लेट हो गई, 10 घंटा लेट हो गई। जब इतने विलंब से चल रही थी तो बहुत सारे लोग जो उसमें चलने वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंसिल करा दिया। उन्होंने कहा हम जाएंगे नहीं। तो एक डब्बा था, वो करीब करीब पूरा खाली हो गया। उसमें बस एक लड़का और एक लड़की बचे। अच्छे से हम जानते हैं कि जो ट्रेन 10 घंटा लेट चलेगी वो कम से कम कितना घंटा लेट पहुंचेगी, 10-1 घंटा तो लेट पहुंचेगी ही पहुंचेगी।
तो उस ट्रेन को पहुंचना था शाम को 5-6 बजे। लड़की की माँ ने उसका टिकट कराया था कि दिन डूबने से पहले तू पहुंच जाएगी। बड़ा करता भाव था लड़की की माँ में कि मैं टिकट करा दूंगी तो पहुंच ही जाएगी। अब उसको क्या पता था कि कोई बारिश कराने में भी लगा हुआ है। तो बारिश हो गई, ट्रेन पहुंच रही है रात के 3 बजे 4 बजे। अब वो लड़का है, ठंड का मौसम है, लड़की के पास सामान बहुत सारा, जैसा कि अक्सर होता है। 2 ही दिन के लिए गई थी पर इतना बड़ा। तो लड़के ने इंसानियत के नाते कहा कि लाओ थोड़ी मदद कर दें, तुम्हारा सामान उतरवा देते हैं। अब खूब बारिश हुई है दनदना के और 4 बज रहा है। तो प्लेटफॉर्म की क्या हालत होती है ऐसे दिनों में, और ठंड खूब है। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, स्टेशन ही खाली पड़ा है, कुली ही नहीं मिला। तो बात यहीं तक सीमित नहीं रह गई कि बोगी से तुम्हारा सामान नीचे उतरवा दें, अब उसको बाहर तक ले जाने में भी मदद करनी है। तो बाहर लेकर के गए। अब इतनी ठंड है और बारिश हो रही है और रात का 4 बज रहा है, तो कहां से मिलेगी तुमको ऑटो और टैक्सी और रिक्शा? बड़ी कोशिश कर करके एक टैक्सी मिली, वो भी कॉमन। ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी कि इंतजार करो कि दूसरी आएगी। लड़के ने शिष्टाचार के नाते कहा आपको छोड़े देता हूं। उसमें लड़के का अपना स्वार्थ भी था, क्योंकि उसे पता था दूसरी टैक्सी आने की नहीं। पहली वो खुद ले नहीं सकता क्योंकि लड़की को पीछे छोड़ नहीं सकता, वो आचरण के विरुद्ध हो जाएगी बात। तो कहा आप बैठ रही हैं, मैं भी बैठ जाऊं। अब लड़की ने भी कहा इतनी मदद कर रहा है, सामान वामान लेके आए। उसने कहा बैठिए, चल दिए। ठंड खूब है, रात का अंधेरा है, टैक्सी भी मिल गई है और 2 लोग हैं जिनमें आपस में अब संपर्क बन गया है, बातचीत हो गई है। आगे गए, वहां पर एक भागा रात में बैठा हुआ था चाय वाला। रात क्या, वो सुबह का इंतजार कर रहा था कि 4 तो बज ही गए हैं। तो कहा चाय पी ली जाए। कहा ठीक है चाय पी लेते हैं। साथ साथ बैठ गए, टैक्सी रुक गई, चाय पी जा रही है। और चाय वाला भी क्यों सुबह सुबह उठ करके बैठा हुआ है? क्योंकि जिस पन्नी के नीचे वो सोता था वो बारिश में भीग गई और गीली हो गई, तो इस मारे उसे नींद नहीं आ रही थी, तो इस कारण वो उठ करके बैठ गया। परिस्थितियों का खेल देखिएगा, ये सब परिस्थितियों के खेल चल रहे हैं अभी। तो उठ करके बैठ गया, ठिठुर रहा है, आग जला ली है। जब आग जली गई तो चाय बन सकती है। तो ये चाय पी रहे हैं, अब उतर करके टैक्सी से चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते और बात आगे बढ़ी और बात आगे बढ़ी। वापस टैक्सी में बैठे, टैक्सी आगे गई। लड़की ने कहा घर आ जाओ ज़रा, एक बार मेरी माँ से मिल लो, उनको बता दूं कि तुमने मदद करी आज मेरी, नहीं तो बड़ी हालत ख़राब होती। माँ से मिलवाया। माँ भी जगी इसीलिए सिर्फ हुई थी क्योंकि लड़की अभी तक घर नहीं लौटी थी, नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि सुबह के 5 बजे माँ जग जाए। वो आज तक नहीं जगी। और फिर उसके बाद पूरा एक खानदान आगे बढ़ा। उस लड़की का यह दावा है कि उन दोनों की शादी गहरे प्रेम के कारण हुई। लड़के का भी यही दावा है। ईमानदारी की बात यह है कि दोनों स्वीकार करें, परिस्थितियों की बात थी, बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो नाती पोते आए और पूछें कि दादी हम कहां से आते हैं, तो दादी को सिर्फ एक जवाब देना चाहिए, बेटा तुम बारिश से आते हो। पर वो ये बोलेगी नहीं, क्योंकि ये बोलने में बड़ा छोटापन अनुभव होता है कि हम कुछ है ही नहीं, हमारा ये जो परम मिलन है ये सिर्फ बारिश था, आसमान चू पड़ा, बस उसी से ही खानदान निकला है। हाँ, ये उसी से निकला है पूरा, ना आसमान चूता न तुम आते चुन्नू मुन्नू। पर हम ईमानदारी से स्वीकार करेंगे नहीं ना
जहां हमने कुछ करा नहीं है वहां भी श्रेय लेते हैं, हमने तो करा है, अरे हमारा प्यार हुआ, अरे मैं तो इन्हें देखते ही समझ गया था मेरे लिए हैं, मेरे टाइप की हैं। घंटा समझ गए थे। अभी कुली मिल गया होता तो सारी समझ फिर कुली की होती है? वो अभागे चाय वाले की पन्नी फटी हुई है, वो ठिठुर रहा है, तुम सीधे सीधे इन बातों का भी जिक्र ही नहीं करोगे। कितने खानदान सिर्फ इसलिए बन गए हैं क्योंकि पंडित बड़े निरक्षर हैं, कुंडली मिला गए। कोई दूसरा पंडित होता तो हो चुका था तुम्हारा महामिलन। वो आ रहा है, देख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया जजमान, दक्षिणा, पर तुम ये मानोगे नहीं कि जो पंडित था वो घोंचू एक नंबर का, बस उसी से तुम आए हो और कहीं से नहीं आए हो। तो आपका अपना एग्जाम्पल भी अच्छा था जो एक जीसी में हुआ था, जिसमें वो सीनियर ने फिर आपको बताया था कि जेई में तुम्हारा कैसे हो गया, तुमने मेहनत करी है। तो आंख थोड़ी फैले, टोटल पिक्चर देखिए और फिर देखिए कि उसमें वाकई आपका कितना योगदान था। और जितना आप कैनवास को बड़ा करते जाएंगे आप अपने को उसमें तृण मात्र पाएंगे। मैं तो कहीं था ही नहीं, परिस्थितियां खेल रही हैं आपस में। परिस्थितियां खेल रही हैं आपस में, मैं क्या दावा कर रहा हूं। तो है ना, वो चुटकुला चलता है, भूंडा सा चुटकुला है, पर उसकी मार बहुत दूर तक है कि एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी के पास पार्सल आया, उसमें 3 बच्चे, नन्हे नन्हे शिशु, और क्या कर रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं। उसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है कस्टमर कंप्लेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। पर यह बात सीने को बिल्कुल छलनी कर जाएगी कि हम भी क्या पता किसी कॉन्डम का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही हो। सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने झापड़ मार दिया हो कि ये शरीर जिसको मैं अपनी हस्ती कहता हूं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि कॉन्डम लीक कर गया था। ना करता ससुरा लीक तो कहां से आता मैं। हाँ, या इस बात से कि अब अबॉर्शन वाले महीने बीत गए, जब तक बाप को ख्याल आया कि खत्म करो तब तक डॉक्टर ने कहा अब नहीं हो सकता। ये बात लेकिन ऐसी लगती है जैसे किसी ने मिटाई दिया हो हमको, कि हम हैं ही इसीलिए क्योंकि ये भद्दी सी घटना हो गई थी। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए हैं। पर वो जो खड़ा होगा कि मैं बड़ा करता हूं, पीछे से छोटा सा ना कुछ होना चाहिए जो बाद में याद दिलाए, हाँ करता हूं। अब देखिए बड़ा अच्छे तरीके से कहा गया है, प्रिया का है, जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अकर्तापन को और अभोक्तापन को जानता है तो उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियों का नाश हो जाता है। ये भूलिएगा नहीं, हमने बात करी थी
कि जहां कर्म फल का कर्ता खड़ा हो गया है वहीं उसे फिर कर्म फल को ग्रहण भी करना पड़ेगा। उसी बात को कहा जा रहा है कि जहां कर्ता खड़ा हो गया है वहां भोक्ता को आना पड़ेगा। कर्ता और भोक्ता दोनों एक साथ आते हैं। करोगे तो भुगतोगे, इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ करो नहीं, इसका अर्थ ये होने दो। जो करता है वही भुगतता है। यदि करने वाला ही शेष नहीं रहा तो भुगतने के लिए कोई बचेगा नहीं। जो आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियों का नाश हो जाता है। मजेदार बात है ना। जो पूर्ण है वो कर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता होने में द्वैत आ जाता है। यदि मैं करता हूं तो फिर भुगतूंगा मैं ना, तो फिर मैं ना करता भी हूं। करने वाला अगर कोई करने वाला है तो कोई ऐसा भी होगा ना जिस पर करा जा रहा है, तो द्वैत आ गया। तो पूर्ण कभी ये कह नहीं सकता कि मैं करता हूं। वहां पर तो कर्ता कर्म कृत्य सब एक हो जाते हैं, तो वो करेगा किस पर। और जो छोटा सा है जो दावा करता रहता है मैं करता हूं, वो झूठ बोल रहा है, वो जानता ही नहीं, तो वो तो करता है ही नहीं। तो वास्तव में करता कोई नहीं है। जो इस बात को जानता है उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि हर वृत्ति में तुम्हारा छोटापन बैठा है, हर वृत्ति में तुम्हारा अतीत बैठा है, हर वृत्ति में कर्ता अपने आप को समय में आगे खींच रहा है। कर्तृत्व तो गया, वृत्ति भी गई। तुम्हारे भीतर गहरी आग है बदला लेने की। बदला क्यों लेना चाहते हो? वृत्ति बन गई है तुम्हारी, तुम लगातार अब गुस्से में ही रहते हो। दुनिया भर से तुम रंजिश रखते हो। बदला बदला, तुम्हारी पूरी हस्ती यही चिल्ला रही है मुझे बदला लेना है। वो बदला तुम इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम अपने आप को वही मानते हो जिसे कभी चोट लगी थी। जब तक वो जिंदा है जिसे चोट लगी थी, बदला लेने का भाव भी जिंदा रहेगा। तुम अपनी एक पहचान को पकड़ के बैठ गए हो, मैं वही हूं जिसने ये माना था कि मुझे चोट लगी थी। तो अब तुम और कभी कुछ करते ही नहीं हो, तुम सिर्फ पूरी दुनिया से बदला निकाल रहे हो। मैं आहत हूं और मैं सबको आहत कर रहा हूं, मुझे चोट लगी हुई है। बात समझ में आ रही है? मैं कौन हूं? हु एम आई? द हर्ट वन, द वन हु वॉज हर्ट। अगर तुम वही हो तो अब तो तुम्हें बदला लेना पड़ेगा ना। ये वृत्ति बैठेगी गहरी हो करके और तुम्हारा जीवन नर्क करके रहेगी। फिर इस बदला लेने के भाव में तुम्हारी एक मान्यता और भी है। तुम सोच रहे हो कि जिसने तुमको कष्ट दिया वो अपने कर्म का कर्ता था। तुम ये सोच रहे हो कि जो कष्ट देने वाला है, जिसने तुम्हें आहत किया, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वो खुद तय करके तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि वो खुद भी तो परिस्थितियों से चल रहा है, वो भी कहां करता है। जब वो करता नहीं है तो तुम बदला किससे ले रहे हो? ये वैसा ही है। उसी शतरंज पर वापस आते हैं कि खेल खत्म हो चुका है और खेल खत्म होने के बाद सफेद प्यादा निकलता है अपने डब्बे से और काले प्यादे की तरफ जाके कहता है बाहर आइयो, थोड़ी देर पहले बहुत चौड़ा हो रहा था, आज तूने ही मारा ना मुझे। खेल खत्म हो चुका है और उसके बाद सफेद प्यादे और काले प्यादे आपस में हिसाब सुलझा रहे हैं। मार कैसे दिया तूने आज मुझे? अरे उसने नहीं मारा है,
उसके पीछे भी कोई और बैठा था। तुम बदला किससे निकाल रहे हो? किससे बदला निकाल रहे हो? तुम खुद को भी कर्ता मानते हो और उसको भी कर्ता मानते हो, बस इसी कारण बदला निकाल रहे हो। इसीलिए जितना भी सो कॉल्ड लव होता है उसमें ब्रेकअप के बाद हेट आ ही जाती है। आएगी। मैंने प्यार किया तो बड़ा कौन हुआ, मैं या प्यार? तो प्यार टूटा तो टूटा क्या, प्यार की मैं तो अब तो बदला आएगा। जिनका प्यार उनका होता है वो तो बदला लेकर के रहेंगे। ऐसे प्यार से बचना। वहां बदला बस इंतजार कर रहा है कि तुम कुछ करो उल्टा सीधा, फिर देखो हम कैसे तुम्हारा मुंह नोचते हैं। मैंने प्यार किया।